Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, in this particular session, I'm just going to teach you another confusing preposition. आज के इस particular session में मैं आपको on to और upon के बारे में बताना चाहूंगा. So, my dear student, अगर हम इसके literal meaning की बात करें, तो इनका जो literal meaning होता है, ऊपर या के ऊपर का sense ये देते हैं. But there are some basic differences of using on, onto and upon. और इनके कुछ basic differences होते हैं इनको समझने के लिए, right? So let us start this particular session without any further delay. देखते हैं इनके अंदर क्या क्या differences होते हैं. तो सबसे पहले हम start करेंगे on से. देखें, on सबसे पहले हमारी preposition रहेगी on, keeping an object on another object while touching the surface. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं एंड टचिंग द सरफेस, और जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को टच करता है, तो वहां पर हम प्रेपोजिशन कौन सी यूज करेंगे? ऑन प्रेपोजिशन को हम यूज करेंगे, राइट? जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, ये एक टेडी बियर है, राइट? सो टेडी बियर कहां पर खड़ा है? ये टेडी बियर हो गया, और ये एक टेबल के ऊपर खड़ा है, राइट? तो यहाँ पर देखो, तो ये जो पोजीशन है टेडी बियर की, ये ऑन हो गया, ऑन द टेबल हो गया, ऑन द टेबल, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है, राइट? अगर दूसरी पिक्चर को देखेंगे आप, एप्पल है ये, राइट? एक चेयर है, उसके ऊपर एप्पल को रखा गया है. सो अगर आप ध्यान से देखें तो एप्पल भी क्या कर रहा है? इसको टच कर रहा है, राइट? सो व्हेन वन ऑब्जेक्ट टचेस अनदर ऑब्जेक्ट, तो उस केस में आप क्या हो जाता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है, उसके सरफेस को टच करता है, तो वहां पर जनरली हम ऑन का यूज कर लेते हैं. अब सेंटेंस को देखते हैं. अ पेन इज केप्ट ऑन द टेबल. केप्ट ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर रखा गया है. एक पेन है, वो टेबल के ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पर हम ऑन यूज कर लेंगे, राइट? ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट. मान लो वो एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है, तो एलिफेंट की जो बैक है, उसका जो सरफेस है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम ऑन यूज कर लेंगे. देयर इज अ बुक ऑन द लैपटॉप. मान लो लैपटॉप रखा हुआ है, और उस लैपटॉप के ऊपर क्या है? ये लैपटॉप हो गया, उसके ऊपर कोई बुक रखी हुई छोटी, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो टच करे इसके सरफेस को, तो ये हो जाएगा बुक, राइट? सो देयर इज अ बुक ऑन द लैपटॉप. सो इन शॉर्ट, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है, उसके सरफेस को छूता है, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं ऑन, राइट? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, द एग्जांपल्स गिवन अबाउट डिपिक्ट दैट एन ऑब्जेक्ट इज ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इन टचिंग द सरफेस एज वेल. तो जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे एग्जांपल से हमें पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, उसके सरफेस के ऊपर है, राइट? तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन का यूज, राइट? कौन सी? ऑन का यूज. नाउ सेकंड यूज देखते हैं हम ऑन का. जब आपको मेंशन करना होता है डेट और डे का, जब मेंशन करना होता है, तो वहां पर भी हम ऑन का यूज कर लेते हैं. जैसे आई वेंट टू मार्केट ऑन संडे, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? यहाँ पर आपने डे को मेंशन किया है, तो इसलिए आपने ऑन संडे यूज किया है. माय ब्रदर विल कम टू हिसार ऑन 10th सितंबर. अब यहाँ पे डेट आपने मेंशन की है, तो जब आप डेट या टाइम को मेंशन करते हैं, तो वहां पर भी आप क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं. माय रिजल्ट वाज डिक्लेयर ऑन फ्राइडे. अब यहाँ पर भी आपने डे को मेंशन किया है. तो सबसे पहला यूज था जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच करता है, तो वहां पर हम ऑन यूज कर लेते हैं. दूसरा यूज था डे एंड डेट के लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं? ऑन यूज कर लेते हैं, राइट? तो ये हमारा ऑन का यूज था. नाउ लेट अस मूव ऑन टू ऑन टू. अब बात कर लेते हैं ऑन टू के बारे में. हम सीख लेते हैं कि ऑन टू का हम कैसे यूज करते हैं. देखिए माय डियर स्टूडेंट, पहली बात तो ऑन टू जो होता है वो मोशन को बताने के लिए होता है. किसको बताने के लिए होता है? मोशन को. और ऑन में मोशन नहीं होता है. व्हेन मोशन इज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, जब आपका मोशन जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहां पर आपका यूज किया जाएगा ऑन टू. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो कैट है वो नीचे से जंप करके इस बॉक्स के ऊपर जा रही है, तो ये जो मोशन कहलाएगा डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये आपका ऑन टू कहलाएगा. क्या करेगा? ऑन टू कहलाएगा. देखिए,
द कैट जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स, ऑन टू द बॉक्स, यहाँ ऑन लगा देंगे, टू लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, द कैट जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स, क्योंकि जो मोशन है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो गया। द बॉल इज गेटिंग ऑन टू द बॉक्स। अब देखो ये जो बॉल है वो क्या है, यहां से किसके ऊपर जा रही है, बॉक्स के ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर ऑन टू हो गया। जब मोशन आपका डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है, सो इन दैट केस वी यूज ऑन टू, राइट। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। जस्ट इमेजिन करें कि आप हॉर्स राइडिंग के लिए जाना चाहते हैं और आपने क्या किया, हॉर्स के ऊपर जंप किया, तो डेफिनेटली बात है कि नीचे से आपने ऊपर की तरफ जंप किया होगा, और जब ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जब मोशन होता है, तो वहां पर आप यूज कर लेते हो अपॉन, क्या यूज कर लेते हो, सॉरी वहां पे यूज कर लेते हो ऑन टू, वहां पे क्या यूज करेंगे आप, ऑन टू। जब आपका मोशन डाउनवर्ड से अपवर्ड होगा तो वहां पर हम ऑन टू यूज करेंगे। क्लियर। फिर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है अपॉन, राइट। अब आती है अपॉन की बारी। सो माय डियर स्टूडेंट, अपॉन के केस में भी क्या होता है, मोशन ही हम मेंशन करते हैं, यहाँ पर भी मोशन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मोशन होता है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड जाता है, क्या जाता है, अपवर्ड से डाउनवर्ड जाता है। जैसे कि आप इस कैट को देख पा रहे हैं, वो क्या कर रही है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, तो ये जो मोशन कहलाएगा ये आपका अपॉन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपॉन कहलाएगा, राइट। जैसे मैं द कैट जंप्ड अपॉन द फ्लोर, तो यहाँ पर जंप्ड अपॉन द फ्लोर, क्योंकि वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो अपॉन यूज कर लेंगे। द सर्वेंट थ्रू वाटर अपॉन द लैपटॉप, यानी लैपटॉप नीचे रखा हुआ था, सर्वेंट ने क्या कर दिया, उसके ऊपर पानी गिरा दिया, तो यहाँ पर अपॉन आपने यूज कर दिया, द सर्वेंट थ्रू वाटर अपॉन, राइट। फिर देख लेते हैं, द ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। जस्ट इमेजिन करें अपॉन यहाँ पे कैसे आया, कि अलमीरा है, अलमीरा के ऊपर, अलमीरा के जस्ट नीचे एक टेबल था, अलमीरा से वो नीचे गिर के ब्रूम वो टेबल के ऊपर आकर गिरी, तो मोशन क्या हुआ, अलमीरा से ऊपर था, अपवर्ड था, और नीचे की तरफ आ गई तो वो डाउनवर्ड हो गया, तो ये जो मोशन कहलाएगा वो आपका अपॉन कहलाएगा, राइट। सो द एग्जांपल्स गिवन अबाउट डिपिक्ट अपॉन हैज बीन यूज्ड टू शो द मोशन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो ये किस चीज को दिखाता है, जब आपका मोशन मतलब जब आपका मोशन अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जाता है तो वहां पर आप अपॉन यूज कर लेते हैं। ओके, सो बिफोर आई कंक्लूड लेट मी रिकैप्चुलेट इट, मैं इसको एक बार रिकैप्चुलेट करना चाहूंगा, राइट। सो प्लीज पे अटेंशन। देखो सबसे पहले हमने ऑन का यूज किया। ऑन कहां पे यूज करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को छूता है तो वहां पर हम ऑन यूज कर लेते हैं। नंबर 2 ऑन का यूज था डे और डेट के लिए हम ऑन का यूज कर लेते हैं, राइट। अगर मैं बात करता ऑन टू की, जब ऑन टू का जो ऑन टू यूज किया जाता है जनरली मोशन के लिए, जब आपका मोशन डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाएगा तो वहां पर हम ऑन टू यूज कर लेंगे, राइट। और अपॉन की अगर बात करूं, ये भी मोशन के केस में यूज किया जाता है, लेकिन जब आपका मोशन अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा तो वहां पर हम अपॉन यूज कर लेंगे, राइट। सो my dear student, this is all about from this brief session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another confusing preposition. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.